तो गाइस जो भी मेरी वीडियो इस वक्त देख रहा है उन सबको मेरे चैनल पर वेलकम। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के बारे में कि किस तरह का ये शो था। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि मेरा भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। आपके लिए ही ये वीडियोस बनाई जाती हैं और रोज़ाना कंटेंट आता है चैनल पर, तो आप सबसे गुजारिश है कि काइंडली वीडियो को लास्ट तक देखा करें। अब बढ़ते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो इस शो की स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है बैरन कॉर्बिन या हैप्पी कॉर्बिन वर्सेस रिकोशे के मैच से। अब ये मैच पहले ही एडवर्टाइज कर दिया गया था, लास्ट वीक ही एडवर्टाइज इसको कर दिया गया था। अब इस मैच की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छा मैच था और यहाँ पर जो थीम थी वो ये थी बेसिकली कि जो माइकल कोल है वो यहाँ पर बैरन कॉर्बिन के बारे में बार बार कह रहे थे कि उन्होंने अपना मोमेंटम खो दिया है, जैसे वो पहले थे वो वैसे नहीं रहे। और इस मैच में हमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली बैरन कॉर्बिन की। सबसे पहले उन्होंने टेबल के ऊपर स्लैम लगाया रिकोशे को, उसके बाद यार जो उन्होंने जो एक स्लैम लगाया उन्होंने कॉर्नर के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्पॉट था। मुझे लगा शायद वहाँ पे रिकोशे को इंजरी वाला एंगल ना हो जाए। उसके अलावा ये काफ़ी अच्छा मैच था। रिंग के अंदर ये लड़ रहे हैं, उसके अलावा ये रॉब्स के ऊपर लड़ रहे हैं, तो काफ़ी एक सीक्वेंस इसमें काफ़ी अच्छा था। बैरन कॉर्बिन ने इस मैच में काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया, लेकिन एंड पे हमने देखा कि जो रिकोशे हैं उन्होंने अपना स्प्लैश लगाया और यहाँ पर रिकोशे ने हरा दिया है हैप्पी कॉर्बिन को। तो मुझे लग रहा है अब रिकोशे के दिन चेंज होने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि ट्रिपल एच रिकोशे को कितना पसंद करते हैं, एनएक्सटी में वो कितने ओवर थे। तो इस तरह से रिकोशे ने इस मैच में हैप्पी कॉर्बिन को हरा दिया। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तो हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स और हिटरो होते हैं और इस सेगमेंट में सिर्फ वो हेलो हाई करते हैं और ये सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। इस शो में एक डॉक्यूमेंट्री पूरी तैयार की गई थी ड्रू मैकिंटायर की। तो इसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि किस तरह से वो पहले स्कॉटिश जो हैं वो प्लेयर हैं जो कि WWE में आए हैं। उसके अलावा फिर उन्होंने यहाँ पर अपनी जो करियर है उसकी जर्नी के बारे में बात की, किस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ प्रमोशंस में चैम्पियनशिप जीती। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे करियर में फिर एक ऐसा टाइम आया कि जब काफ़ी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा। यहाँ पर उन्होंने अपनी मॉम की भी बात की कि वो भी पास आउट हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे किस तरह से चोजन वन कहा गया, उसके बाद किस तरह से मुझे रिलीज़ कर दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छा पैकेज था। इसके दो जो है वो हिस्से किए हुए थे WWE ने, एक हिस्सा इन्होंने अभी दिखा दिया था और बाकी जो दूसरा था वो बाद में दिखाया गया। तो इस हिस्से की हमने बात कर ली। अब जब दूसरा हिस्सा हम बाद में बात करेंगे जब उसकी बारी आएगी। नेक्स्ट दोस्तों हमें कैरियन क्रॉस का एक सेगमेंट देखने को मिलता है जिसमें उन्होंने ड्रू मैकिंटायर की डॉक्यूमेंट्री के बाद कहा कि काफ़ी अच्छी तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री है, हो सकता है तुम इस चीज़ को अचीव कर लो और हो सकता है तुम ना भी अचीव कर पाओ, लेकिन चाहे तुम करो या ना करो ये बात याद रखना कि मैं तुम्हारे आ रहा हूँ और मैं तुमसे जो भी तुम अचीव करोगे वो ले लूँगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमें फैटल 4 विल लास्ट चांस जो मैच था वुमेंस का वो देखने को मिलना था। अब इस मैच में मुझे कोई इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। तो इस मैच की जो विनर्स थी उन्होंने रकेल रोड्रिगेज और जो अलिया हैं उनको आज ही के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में फेस करना था। तो इस मैच में हमने देखा कि नटालिया और सोनिया डेविल की जो टीम है वो इस मैच में जीत गई। काफ़ी इतना स्ट्रेच नहीं किया गया, मुझे ठीक ठाक ये बात है कि स्ट्रेच नहीं किया गया, तो अब इनका मैच होना था। नेक्स्ट दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं शेमस। तो शेमस यहाँ पे रिंग में आते हैं और शेमस का आज प्रोमो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। शेमस यहाँ कहते हैं कि मैं कार्डिफ में चैम्पियनशिप जीत लूँगा। उसके बाद उनको यहाँ पर इंटरप्ट करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जो लुडविग केसर है वो कुछ बोलते हैं तो शेमस कहते हैं कि यार चुप कर जाओ, तुम जो भी बोल रहे हो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, और काफ़ी क्राउड इसके ऊपर रिएक्ट करता है। उसके बाद शेमस कहते हैं कि तुम अपने आप को रिंग जनरल कहते हो लेकिन तुम रिंग जनरल नहीं हो, मैं एक्चुअल में रिंग जनरल हूँ और मैंने यहाँ पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स को हराया हुआ है। यहाँ पर वो जॉन सीना का नाम लेते हैं, रैंडी ऑर्टन का नाम लेते हैं, रोमन रेंज का भी नाम लेते हैं। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्राउड उनको पॉप कर रहा था। तो उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे जो है अपने आप में और तुम में भी काफ़ी सिमिलरिटी लगती है, लेकिन तुम्हारे पास एक चीज़ है जो कि मुझे चाहिए, और वो चीज़ क्या है, वो है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप। तो शेमस ने कहा मैं तुमसे ये ले लूँगा और मैं ग्रैंड स्लैम चैम्पियन बन जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारे गुंतर हैं वो माइक पकड़ते हैं और गुंतर कहते हैं कि नहीं, तुम मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, मैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन हूँ और मैं तुम्हें हरा दूंगा, इस तरह कर दूंगा, उस तरह कर दूंगा, तुम्हें तोड़ दूंगा,
टुकड़े कर दूंगा और वो कर दूंगा कि जो सब कहते हैं कि नहीं हो सकता, तो मैं तुम्हें क्लैश एट द कैसल में ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि इन दोनों के जो चेले चपाटे होते हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और ये दोनों एक दूसरे को मुसलसल घूरी जा रहे होते हैं। सबसे पहले तो बुच ने अटैक किया लुडविग पर, उसके बाद रिज हॉलैंड भी उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ये तीनों अपना ही लगे हुए हैं और वो दोनों अपना एक दूसरे के ऊपर स्टेयर डाउन करी जा रहे हैं और उन्होंने देखा भी नहीं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। उसके बाद खुद ही लड़ मिल के दोबारा से ये दोनों वापस आ जाते हैं शेमस और गुंथर के पास। तो उसके बाद दोनों जो है अपने अपने मैनेजर्स को पकड़ लेते हैं और इस तरह से ये इंटरेस्टिंग सेगमेंट ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग सेगमेंट था जो कि था सैमी ज़ेन और दी ऊसोस। सबसे पहले तो सैमी आते हैं और कहते हैं कि शायद मुझे रोमन जो है वो देखना चाहता हो, तो यहाँ पर ऊसोस कुछ खास रिएक्ट नहीं करते। उसके बाद अंदर से आवाज़ आती है कि कौन है, रोमन रेंज की आवाज़, तो वो कहते हैं सैमी है। तो वो कहते हैं जी आने दो आने दो। तो उसके बाद सैमी ज़ेन सरप्राइजिंगली अंदर जाते हैं और सैमी ज़ेन यहाँ पर सबसे पहले तो इजाज़त देते हैं कि क्या मैं बैठ जाऊँ वगैरह जो भी है। तो रोमन रेंज कहते हैं ठीक है भाई बैठ जाओ। उसके बाद रोमन रेंज यहाँ पर कहते हैं कि लास्ट वीक तुम अपना मैच हार गए थे। तो सैमी यहाँ पर कहते हैं कि हाँ यार टेक्निकली मैं उस मैच को हार गया था। तो रोमन यहाँ पर कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है, इस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो सैमी थोड़ा तो पहले हैरान होते हैं, उसके बाद कहते हैं हाँ यार मुझे भी इसी तरह लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हमें देखने को मिलना था ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का मैच। तो ड्रू मैच जहाँ पे रोमन रेंज कहते हैं कि मैं आज तुमसे एक फेवर चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और ड्रू मैकिंटायर को बिल्कुल तोड़ फोड़ दो, उसके माइंड में बैठ जाओ। मैं चाहता हूँ कि वो माइंड उसका बिल्कुल ही डाइवर्ट हो जाए और मैं उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सैमी ज़ेन कहते हैं कि हाँ मैं ये काम बिल्कुल सही तरह से करूँगा, मैं उसके माइंड में बैठ जाऊँगा, जाके मैं उसके माइंड में डांस करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। मतलब जो मेन थीम थी वो ये थी कि ड्रू मैकिंटायर को किसी तरह से रास्ते से हटाना है। उसके बाद सैमी जब जाने लगते हैं तो जिमी उसो उनके साथ काफ़ी अच्छा बर्ताव करते हैं और जे उसो का ज़रा भी अच्छा रिएक्शन नहीं था सैमी ज़ेन पे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट दोस्तों हमें देखने को मिला जो वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का सेमीफाइनल था, सोनिया डेविल एंड नटालिया वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज एंड अलिया। इस मैच में भी मेरा कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था और इस मैच में मुझे पता ही था कि किस टीम ने जीतना है। तो यहाँ पर रकेल और अलिया की विक्ट्री हो गई और यहाँ पर बेली की जो फैक्शन थी वो भी हमें रिंग साइड पर देखने को मिली। तो मैच ख़त्म होने के बाद इन दोनों टीम्स ने आपस में स्टेयर डाउन भी किया और इस तरह से ये सेगमेंट ख़त्म हो गया। मंडे नाइट रॉ में इनका फाइनल हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों हमें न्यू डे का रिटर्न देखने को मिलता है। तो न्यू डे यहाँ पर आते हैं, ज़ेवियर वुड्स व्हील चेयर पर होते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि यार हमने जो वाइकिंग रेडर्स है उनको काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया और यहाँ पर वो बात करते हैं कि किस तरह से लास्ट वीक जो है वाइकिंग रेडर्स ने हमारे बूटियोज जला दे, हमारी यूनिकॉर्न जला दिए, हमारी टी शर्ट जला दी, मतलब हमारी पूरी लेगेसी ख़त्म करके रख दी। तो कॉफ़ी किंगस्टन भी यहाँ पर यही कहते हैं कि जो 2 हफ्ते पहले मेरी किस तरह से उन्होंने मेरी पिटाई की थी, मेरे रिब्स को तोड़ दिया था। तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि जिस तरह ब्रेकअप की तरफ जा रहे हैं या अपनी टीम ख़त्म करना चाह रहे हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर वाइकिंग रेडर्स का हमें थीम सॉन्ग देखने को मिलता है। वाइकिंग रेडर्स यहाँ पर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो इस तरह से एक ज़ख्मी जानवर बातें करता है और ज़ख्मी जानवर को बाज़ औक़ात सबसे ज़्यादा उसका हल अच्छा यही होता है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। उसके बाद ये दोनों रिंग में आते हैं और न्यू डे की तरफ अटैक करने के लिए ये बढ़ते हैं। तो व्हील चेयर पर पता है आपको बैठे हुए थे ज़ेवियर वुड। तो कॉफ़ी कहते हैं कि अरे भाई रहने दो, लेकिन किसी तरह से दूसरी साइड पर कॉफ़ी चले जाते हैं और पीछे से ज़ेवियर वुड उठ जाते हैं अपनी व्हील चेयर से और उनके हाथ में थी 2 कैंडल स्टिक्स। एक वो कॉफ़ी को देते हैं, एक वो खुद पकड़ते हैं और उसके बाद जो धुलाई की उन्होंने वाइकिंग रेडर्स की धो के दोनों ने उन दोनों को यहाँ से रिंग से बाहर फेंक दिया। और अब नेक्स्ट वीक इनका कोई मैच भी है, अब देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमें मैक्सिमम मेन मॉडल का एक सेगमेंट देखने को मिला था जिसके अंदर पीछे से आवाज़ें आ रही थी, म्यूज़िक आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो उनको लगा शायद हिट्रो का वो ट्रक है जहाँ से आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने उसके ऊपर हिट्रो सक्स लिख दिया। तो यहाँ पर हिट्रो आके कहते हैं कि नहीं भाई वो ट्रक तो हमारा नहीं था। तो ये सारे हैरान परेशान हो जाते हैं कि किसका ट्रक था। तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स का वो ट्रक होता है और यहाँ पर मैक जो सब सारे बंदे थे वो आहिस्ता आहिस्ता से जो है चले जाते हैं। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी चीज़ लगी, जबकि इस सेगमेंट में कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं थी, कोई इतनी ख़ास इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो है इसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं तो सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला था।
तो उससे पहले ही बैक स्टेज पर जे उसो फिर उन पर भड़क पड़ते हैं। तो सैमी कहते हैं अरे यार चुप कर, जो मुझे फोकस करने दो, और इस तरह से सेगमेंट खत्म होता है। उसके बाद दोस्तों हमें फिर से वही ड्रू मैकिंटायर का पैकेज देखने को मिलता है कि किस तरह से वो जब WWE में वापस आए तो उन्होंने कितना डोमिनेट किया। उन्होंने रॉयल रंबल को जीता, उसके बाद उन्होंने WWE चैंपियनशिप जीती ब्रॉक लेसनर से, और उनके बाद उसका जो रेन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो इस तरह से ये पैकेज हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों अब हमारे मेन इवेंट की बारी आती है। तो मेन इवेंट में ड्रू मैकिंटायर और सैमी ज़ेन का मैच था। तकरीबन 12 से 13 मिनट अभी रहते थे। जब ये मैच स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा शायद लंबा मैच ये चलेगा। तो मैच की स्टार्टिंग होती है, ठीक ठाक मैच था। दोनों जो है सुपरस्टार, आपको पता है ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ तो इतना आप डोमिनेट नहीं कर सकते, तो फिर भी उसके हिसाब से जो सैमी ज़ेन उनको भी एक दो स्पॉट्स दिए गए मैच में, जिसमें जो है वो उन्होंने थोड़ा बहुत डोमिनेट किया। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि दी ऊसोस भी इस मैच में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो भी सैमी ज़ेन की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि जो मेन गोल था सबका वो ये था कि किसी तरह से ड्रू मैकिंटायर को रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर आसानी से क्ले मोड़ लगा के सैमी ज़ेन को हरा देते हैं। और जो एक्चुअल चीज़ थी वो दोस्तों यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि शो को ख़त्म होने में अभी 4 या 5 मिनट थे। तो पीछे से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर हमला करने यहाँ पर आ जाते हैं रोमन रेंज। तो रोमन रेंज यहाँ पर सबसे पहले मारते हैं ड्रू मैकिंटायर, किसी ना किसी तरह रोमन रेंज को बैरिकेड के थ्रू बाहर फेंक देते हैं। लेकिन उसके बाद दी ऊसोस जो है आके ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करते हैं। तो अब जब आपको पता है कि दी ऊसोस इन्वॉल्व हो जाएं तो किस तरह से वो बचेंगे। बहरहाल किसी तरह से ड्रू मैकिंटायर बचते हैं, लेकिन फिर आता है वो चीज़ जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर नहीं उठे, और वो था जी रोमन रेंज का स्पीयर। तो रोमन रेंज यहाँ पर स्पीयर लगा देते हैं। उसके बाद दी ऊसोस चेयर्स लेकर आते हैं, और भाई क्या चेयर्स मारी हैं ड्रू मैकिंटायर को। मैंने गिनी है यहाँ पर 12 चेयर शॉट्स और ड्रू मैकिंटायर को यहाँ पर पड़ी। उसके बाद बाहर लेके गए, उनको टेबल के ऊपर फेंका उनको। तो ये काफ़ी ज़्यादा यार ड्रू मैकिंटायर को आज इन्होंने मारा है, टेबल के ऊपर मारा। उसके बाद साइड पर लेके जाते हैं तो बैरिकेड के ऊपर भी इन्होंने मारा। उसके बाद बैरिकेड के बाद अब बारी आती है सैमी ज़ेन की यहाँ पर। तो सैमी ज़ेन भी यहाँ पर आते हैं और सैमी ज़ेन कहते हैं कि चलो भाई जहाँ सब मार रहे हो तो मैं भी जो है थोड़ा बहुत मैं भी मार लेता हूँ। तो सैमी ज़ेन भी यहाँ पर अपना हलुआ किक जो है वो लगा देते हैं। उसके बाद यार ये लोग जो रिंग स्टेप्स हैं उसको उठाते हैं और 3 शॉट्स रिंग स्टेप्स के मारते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने हार्ड हिटिंग मूव्स लगाए, काफ़ी ये हार्ड थे। तो उसके बाद तो ड्रू मैकिंटायर बिल्कुल चित्त हो गए, और यहाँ पर ड्रू की तारीफ़ करनी पड़ेगी यार, इस बंदे को इंजरी थी उसके बावजूद इतनी बीटिंग लेना ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। उसके बाद रोमन कहते हैं कि रिंग में लेके आओ भाई इसको। तो रिंग में लेके आते हैं और रोमन यहाँ पर कहते हैं कि तुम जो माउंटेन के टॉप पर बैठने की सोच रहे हो वो सिर्फ मेरी जगह है, वहाँ पर सिर्फ मेरा राज चलता है, वहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। और उसके बाद वो अपने सबमिशन मूव में फंसा के यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर पास आउट हो जाते हैं, और उनके आप बैक पर देख सकते हैं कितने निशान हैं। उसके बाद रोमन रेंज ड्रू मैकिंटायर को लिटा कर उनके ऊपर चेयर रख के बैठ जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी WWE है, और वो कहते हैं कि मुझे कोई नहीं हटा सकता। और वो यहाँ पर एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कोई आए और मुझे यहाँ से हटाए। वो कहते हैं प्लीज़ यहाँ पर कोई आए, और मैं चाह रहा हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि कोई मुझे आए और मेरे इस रेन को ख़त्म करे और मुझे इस माउंटेन से नीचे उतारे। तो इस तरह से स्मैकडाउन का शो ख़त्म होने होता है। तो काफ़ी अच्छा यार ये आज का शो था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।